सहारा प्रणाम। नक्षत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़ेबा ज़ैदी। नक्षत्र एक ऐसा सफर जिसमें बात होती है आपके जिंदगी के हाल की, आपके ग्रह नक्षत्रों के चाल की और साथ ही साथ आपके हर उस सवाल की जिसका जवाब अभी तक आपको कहीं से नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने ज्योतिषाचार्य और जाने माने वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश शर्मा जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पंडित जी का। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमेशा की तरह सहारा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। जी, तो पंडित जी से सीधे बात करने के लिए, डॉक्टर साहब से सीधे बात करने के लिए हमें मिलाइए 012025422181 या फिर 012025422324 पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पंडित जी से पहली 4 राशियों के लिए उनके पिटारे में क्या है। तो मेष से लेकर कर्क राशि वालों के लिए क्या है आज डॉक्टर साहब, कल के लिए बल्कि। जी, जी देखिए जेबा, मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए, सभी मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही मानसिक अशांति दूर होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा। मन में एक स्पिरिचुअल फीलिंग और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। स्त्रियों को मन में विशेष प्रसन्नता का अनुभव होगा। सब कुछ नया नया और बदला हुआ सा नजर आएगा। तो आज का दिन अच्छा है। वृष राशि, आज चाहे आपके आसपास के हालात बहुत ना बदलें, मगर हालातों से लड़ने का आपका अपना नजरिया आपको बदला हुआ नजर आएगा और इसके वजह से दोपहर के बाद आपको बहुत अच्छे सुपरिणाम मिलेंगे। अगर आप इसी विनिंग एटीट्यूड के साथ पूरा दिन डटे रहे तो यकीन जानिए कि आज दिन आपका है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। भगवान शिव का ध्यान करें, अपनी भावनाएं मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, लेकिन अपनी सीमा का ध्यान रखें। मिथुन राशि, आज एक खास दिन है आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आज आपकी मेहनत 100% रंग लाएगी। किसी आलोचना, किसी भी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है, ना किसी पर कान देने हैं और अपनी धुन में लगे रहें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। विशेषकर विद्यार्थियों, बैंक, बीमा कर्मचारियों को, व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। और अगर आपने गाय को हरा चारा खिला सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए आने वाले कुछ दिन बहुत अच्छे रहेंगे। टेंशन से बचें। कर्क राशि, आज आप सभी कर्क राशि वालों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आज आपके लिए नो टेंशन डे है। किसी भी तरह का तनाव, चाहे कोई कुछ भी आपको बोले, किसी भी तरह के व्यंग बाण आपके ऊपर कसे, लेकिन आपको अपने आप को बहुत ही संतुलित और संयत रहना और ये सोच के कि समय आने पर हर चीज का जवाब वक्त खुद दे देगा। आपको हर चीज से बहादुरी से फेस करें और निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से थोड़ा बहस हो सकती है। व्यापारी वर्ग अपने ग्राहकों से बेवजह उलझ सकते हैं, अतः सावधान रहें। शान शौकत पर व्यय होगा। हाँ, पत्नी बहुत खुश रहेगी। तो ये तो बात हुई हमारी 4 राशियों की। पंडित जी, कॉलर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं और कार्यक्रम के बीच में जब भी मौका मिलेगा बात करेंगे। जी आमतौर पर जब किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही होती है तो हम बहुत सारे रत्न पहन लेते हैं, मानिक भी पहन लेते हैं, मूंगा भी पहन लेते हैं, ये जी इससे जी होगा, ये उससे होगा। जी। असल में रत्नों का क्या महत्व है और इतने सारे रत्न पहनना आदमी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है उससे गिराता नहीं है? देखिए, मेरा तो जेवा साफ मानना यह है कि काम के एक या दो रत्न ही बहुत हैं। जी, और जो लोग निश्चित रूप से ज्यादा रत्न हाथों में पहने हुए आपको मिलेंगे, उनका आत्मविश्वास का स्तर मेरे नजर में काफी कम होता है। कम होता है। उसका कारण है कि रत्न भी आपस में मित्र और शत्रुवत व्यवहार करते हैं। हम्म। अगर आपने 5 रत्न या 4 रत्न पहने हैं तो निश्चित रूप से प्रिय दर्शकों ये जान लीजिए कि उनमें से कोई 2 रत्न आपस में एक दूसरे के शत्रु भी हैं। और निश्चित रूप से जब 2 शत्रुओं को आप एक साथ पहनेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मेरी तो यही राय है मित्रों कि आप सभी को रत्न बहुत सोच समझ के और योग्य ज्योतिषीय परामर्श से पहनने चाहिए। और एक बात पर विशेष ध्यान रखें कि रत्न कभी भी उन ग्रहों के नहीं पहने जाते जो आपकी कुंडली में खराब होते हैं। अमूमन जेबा ये एक मिस कंफ्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम है जी, कि जो ग्रह कुंडली में खराब है, अगर मंगल नीच का है तो तो उसका मूंगा रत्न मूंगा पहन पहना दो। लीजिए। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बल्कि उल्टा क्योंकि वो प्रभाव डालता है। उसके बुरे प्रभाव को रत्न के एम्पलीफायर की तरह काम करेगा तो और बढ़ाएगा। इससे बेहतर है कि ना पहने, और अगर वो पहने तो बिल्कुल बहुत बहुत सोच सोच समझ समझ के, कर, और देख उसमें परख भी कर। कई फैक्टर हैं। आपका वजन कितना है उसके हिसाब से
कितने रत्ती आपने पहनना चाहिए, तो ये सब चीजें कंसल्टेशन के बाद होंगी। जी, और चलिए सुनील को पंडित जी कोई रत्न बताते हैं या फिर कोई उपाय, ये जानते हैं सुनील से बात करके। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कीजिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान है सुनील, बताएं आपकी जन्म तिथि और जन्म का समय। पंडित जी 27 जुलाई जी 1986 जी सुबह के 3:25। जी, और स्थान। दिल्ली। जी बताएं पंडित आपका जी, सवाल। पंडित जी मैं पूछना चाहता कि सर्विस लाइन सही रहेगी कि जो है व्यापार लाइन। देखिए सुनील, आप मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं और आपकी मीन राशि है। ऐसे जातकों के लिए मेरा एक सबसे बड़ा सुझाव ये होता है, क्योंकि मिथुन लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं उनके मन में हमेशा दुविधा बहुत रहती है, इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, हमेशा दो रास्ते उनको दिखते हैं। तो मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि आप अपने मन को पक्का करके एक रास्ते का चयन जिसको कर लें एक बार, उसके ऊपर फिर आप आगे चलें। आपकी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि जिसमें चंद्रमा का अंतर अभी आएगा जून से लेके और फरवरी 2012 तक। तो ये समय आपके लिए सुनील बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, परिवर्तन दिख रहे हैं। मेरी ये राय है कि सोच समझ के फैसला करें। फिलहाल आपके लिए जॉब करना ज्यादा उचित है। 2012 के बाद निश्चित रूप से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अगर आप पन्ना रत्न 5.25 रत्ती या 5.5 रत्ती का सीधे हाथ की कनिष्ठिका में धारण करेंगे बुधवार के दिन, तो यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा और आपको हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रखेगा। तो चलिए सुनील जी के लिए तो पंडित जी ने पन्ना बताया, हालांकि अभी यही बात हो रही थी कि बहुत अच्छे से कंसल्ट करके पहनना चाहिए तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपकी बात हो गई डॉक्टर सुमेश शर्मा से और आपको लगे हाथ किस्मत चमकाने वाला नगीना मिल गया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट कर आएंगे अगली 4 राशियां और तमाम चर्चा और। तो हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश शर्मा जी। आप उनसे बात कीजिए 012025422181 या फिर 012025422324 पर। और अगर किन्हीं कारणों से आपकी बात नहीं हो पाती है तो उनका व्यक्तिगत संपर्क और ईमेल आईडी दोनों चीजें, व्यक्तिगत संपर्क नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीजें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या बताने चाह रहे हैं आप? जी जेबा, सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आपके जीवन साथी के साथ मिलकर के कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर कुछ नहीं तो मंदिर या गुरुद्वारे जाएं, मिलकर के साथ बैठ के प्रार्थना करें, क्योंकि यकीन जानिए आज आपकी की गई दुआ जरूर कबूल होगी। आज आपका बृहस्पति बहुत आपका साथ दे रहा है, मन स्थिर रहेगा, बच्चों का मन खेलकूद में ज्यादा लगेगा। शाम को अचानक मूवी या शॉपिंग का प्रोग्राम बनेगा जिसमें थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है, और खान पान और पेट का बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें लापरवाही ना करें। कन्या राशि, आज सारे काम थोड़ा अटक अटक कर होंगे और इसके लिए आप मेंटली तैयार भी रहें, किसी से शिकायत ना करें क्योंकि आज वर्क प्रेशर आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा रहेगा और थोड़ा सा पति पत्नी में बेवजह विवाद भी हो सकता है। अतः बिल्कुल शांत रहें, प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान दें। और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए एक अच्छा दिन है, मुकदमेबाजी में जीत हासिल होगी। तुला राशि, आज का दिन सभी तुला जातकों के लिए, विशेषकर कन्याओं और अविवाहित कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर दिल की बात जुबान से कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपको निकट भविष्य में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा दिन है। तैयार रहिए और सही वक्त पर अपने दिल की बात कहिए, जरूर सफलता मिलेगी। बस मन से ये निश्चय करके चलिए कि मुझे सफलता मिलेगी। व्यय थोड़ा अधिक रहेगा, शाम को टेलीफोन पर बात करते हुए सावधान रहें, कहीं कोई कंफ्यूजन ना खड़ा हो जाए और आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह इशारा कर रहा है कि आपकी आने वाले समय में काफ़ी यात्राएं होंगी। ये यात्राएं काम से भी संबंधित हो सकती हैं और टूरिज्म से रिलेटेड भी। अगर निकट भविष्य में किसी सिद्ध या धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, एंजॉय भी करेंगे। फैमिली के साथ आज दिन बिताने के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा थकान जरूर हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी के अचानक छुट्टी जाने से आपकी कुछ बनी बनाई योजनाएं बिगड़ भी सकती हैं, ध्यान रखें, हनुमान जी का ध्यान करें।
जी। और पंडित जी वरुण जी से बात करेंगे, उससे पहले ये बात कर लेते हैं, जैसा आज हम लोग ने रत्नों पर चर्चा की है, आप ही ने सुझाव दिया था कि आज ये चर्चा करो। पंडित जी, कई बार हीरा स्त्रियों को, खासतौर से वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत पसंद होता है। हीरा है सदा के लिए, तमाम बातें, और हम सब उसे पहन लेते हैं, फैशन आइकन है, स्टेटस सिंबल है। क्या उसके भी फायदे नुकसान हो सकते हैं? जी बिल्कुल जेबा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हीरा भी एक रत्न है और बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। विशेषकर स्त्रियों में आजकल हीरे का चलन बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये निवेदन है कि आपको हीरा जो धारण करना है वो सॉलिटेयर के बजाय आप स्प्लिट डायमंड, यानी कि अलग अलग जो डायमंड्स हैं वो धारण करें, क्योंकि स्प्लिट डायमंड के अच्छे प्रभाव और खराब प्रभाव दोनों हो सकते हैं। चलिए वरुण जी से बात करते हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी मेरा जन्म तिथि है 15 दिसंबर 1981। जी। 8:50 PM। जी। कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का है जी। जी बताएं वरुण जी अपना डॉक्टर सवाल। साहब, मेरे को अपनी शादी के बारे में पता करना है कि शादी का योग कब तक है, और कैरियर में भी मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ अपनी जॉब से। तो देखिए वरुण जी, वैसे तो आप बहुत अच्छी लग्न में, कर्क लग्न में, जो कि एक बहुत मर्यादित लग्न मानी जाती है, उसमें आपका जन्म हुआ है और इत्तेफाक से आपकी राशि भी कर्क है। परंतु निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए अभी समय थोड़ा संघर्षमयी है, खास तौर से ज़्यादा दूर नहीं लेकिन मई तक, क्योंकि आपकी 7.5 तो खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, परंतु बृहस्पति अभी भी गोचर में आपको तंग कर रहा है। तो वो मई में परिवर्तित हो रहा है राशि को छोड़ करके, और मई के बाद निश्चित रूप से आपके काम में और आपके विवाह संबंधी प्रस्ताव में, निजी जीवन में और आपके जो रिश्ते हैं लोगों के साथ, उसमें सुधार आएगा। साथ ही आपकी शुक्र की जो दशा है, वर्तमान महादशा, ये भी अगले वर्ष 2 मार्च 2011 तक समाप्त हो जाएगी। मेरा ये मानना है इससे पहले पहले आपका विवाह भी अवश्य हो जाएगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्थिर हो जाएगी। हाँ, भगवान शिव की उपासना और माँ दुर्गा की उपासना जरूर किया करें, सूर्य को जल नियमित दें। जी, तो पंडित जी ने आपको सारे रास्ते बता दिए, भगवान की शरण में जाइए और जून से देखिए आपके सितारे बुलंदी को छुएंगे, शादी भी होगी और प्रोफेशनली भी आप खूब राइज करेंगे। राहुल है गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब सुन सकते हैं आपको। पंडित जी नमस्कार। आयुष्मान है, बताएं राहुल आपकी जन्म तिथि और समय। मेरी जन्म तिथि है 29 सितंबर 1974 जी। जन्म का टाइम है 8:25 PM जी। और जगह है गौतम बुद्ध नगर। जी। अच्छा, सवाल। पंडित जी, तो मेरे मैरिज लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और दूसरा मेरे जॉब में हर साल ऐसा होता है कि 2-3 महीने में फ्री हो जाता हूँ, मतलब। अच्छा, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर। सबसे पहली चीज यह है कि आपको अपनी एक आदत में बहुत सुधार करना पड़ेगा। मेष लग्न है आपकी और चंद्रमा बृहस्पति के साथ कुंभ राशि में, आपकी राशि कुंभ है और 11वें घर में विराजमान है, और सप्तम भाव में, जो कि पत्नी से या वैवाहिक सुख से संबंधित होता है, उसमें बुध विराजमान है। वर्तमान में बुध की ही महादशा 2007 से चल रही है, जो कि जिसमें अभी केतु का अंतर 8 नवंबर 2010 तक है, और आपका केतु द्वितीय भाव में बैठा है। मेरा ये मानना है 2 चीजों में आपको बहुत सुधार करना है। सबसे पहली चीज यह है कि अपने अंदर पेशेंस और गुस्से पर नियंत्रण रखें। कोई भी बात, किसी भी चीज में यह अपेक्षा ना करें कि उसका जवाब आपको हाथ के हाथ मिल जाएगा। आपके अंदर यह आदत है, जो बात आपने मुंह से निकाली वो बात फौरन पूरी होनी चाहिए। उसके लिए आपके अंदर यथोचित संतोष या इंतजार नहीं हो पाता आपसे। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखनी होगी कि जितना आपके अंदर एक आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, एस्टीम है, उतना ही दूसरे के अंदर भी है। तो जब आप डील करें, जब अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करें, तो इन बातों का ध्यान रखें और थोड़ा हौसला रखिए, धैर्य रखिए। 8 नवंबर तक का समय आपके लिए संघर्षमय जरूर है, जॉब के लिहाज से भी और पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी। मेरा मानना यह है कि नवंबर में इस साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि अगले 3 साल आपको स्थिर रखेगी। साथ साथ आपको पार्ट टाइम इनकम भी मिल सकती है। एक सच्चा मोती छोटी उंगली में, चांदी में, राइट हैंड की आप धारण करें जी। और पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हर इंसान की जिंदगी का ये मूल मंत्र होना चाहिए कि वो व्यवहार किसी के साथ ना करें जो हमें अपने साथ अच्छा नहीं लगता है ना। इसके अलावा कोई और रिलीजन हो ही नहीं सकता है किसी के लिए भी। पंडित जी, आपने सॉलिटेयर की बात की थी, तब से मुझे ये बहुत टेंशन हो रहा है कि सॉलिटेयर अगर कान में भी पहनेंगे और अगर हमारी राशि उसके लिए गवारा नहीं करती है, तो क्या उसके भी खराब परिणाम हो सकते हैं? इसका भी एक भेद है ज़ेबा, कि आप अगर सॉलिटेयर पहनते हैं, और सॉलिटेयर में भी एक वजन की एक सीमा है,
क्योंकि देखिए अगर आपने छोटा मान लीजिए 10 सेंट 15 सेंट तक का डायमंड पहना हुआ है और नॉर्मली तो मुझे लगता नहीं कि एक आम आदमी इससे ज्यादा का पहन सकता बिल्कुल है, सही बात है। तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि बड़े सॉलिटेयर का। यानी कि मेरा मतलब है सॉलिटेयर की जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रिय दर्शकों मैं आपको बता दूं कि 50 सेंट 40 सेंट या इससे ऊपर के जो सॉलिटेयर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके ज्यादा ज्योतिषीय परिणाम उन्हीं सॉलिटेयर्स के साथ। तो जो एक मिडिल क्लास हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें आप चिंता ना करें। तो चलिए फिल्म